श्री हित सजनी जी आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, श्याम श्यामा के चरण कमल संगी रसिक जनों के चरणों में अपने सिर को नवाओ, अर्थात अहंकार छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करो। जो उनके इन वचनों का पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोह लगता है। सबसे बड़ा अपराध गुरुद्रोह होता है, इसे कोई खेल न समझे। त्रिकाल में भी गुरुद्रोही को किसी भी लोक में शांति नहीं प्राप्त हो सकती, जैसे वैष्णव द्रोही को। राधे राधे दोस्तों, मैं बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करता हूँ और आप भी बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करें और राधा रानी की कृपा, चाहे दुर्वासा जैसा क्यों न महान हो, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं मिली। उससे भी भयानक अपराध होता है गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करना। इसीलिए कहा जाता है सहसा गुरु मत बनाओ। जब सत्संग सुन करके निश्चय हो जाए कि मुझे इनकी आज्ञा के पालन में अपना जीवन समर्पित करना है, तभी दीक्षा लो, नहीं तो एक नया अपराध जो तुम किसी भी दान पुण्य से नहीं काट पाओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। जो सदगति का परम कारण है, अगर वहां चूक कर गए तो दुर्गति का कारण हो जाएगा। जो आचार्य और गुरुदेव के वचनों को पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोह लगता है। वो अपने मन को जो अच्छा लगता है वही करता है, जो गुरुद्रोही होता है। जो मन को अच्छा लगता है, रात दिन भले बना करके साधना करे, एक तो असंभव, जैसे कई बार सत्संग में कहा है कि गुरुद्रोही के हृदय में मंत्र प्रकाश हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता। वो एक तार मंत्र जप कर सके ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये केवल गुरु कृपा से ही सामर्थ्य आती है। वो चाहे जितना रात दिन बना करके साधन करे, वो सब अन्यथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यह है अधर्म, यह है सब हानि। जो इस प्रेम धर्म के अनुयायी हैं उनको इस बात से डरते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि गुरुद्रोह कहीं जीवन में हमारे माथे पे न लग जाए। अगर वो गुरुद्रोह लग गया तो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। जो गुरुद्रोही होते हैं उनको इस प्रकृति की वस्तु व्यक्ति स्थान दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। सारी की सारी शुभ अनुकूलताएं जो उनको मिलने वाली थी वो सब नष्ट हो जाती है। संत अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण। जितने कल्याणकारी शुभ कर्म पीछे हुए सब नष्ट हो जाते हैं। कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। अब वो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी, ऐसे आचरण बनते चले जाएंगे। गुरुद्रोह तो लगा ही है, ऐसे आचरण बनते चले जाएंगे जिससे उसका निस्तार होना बहुत कठिन है। उनका न व्यवहार बन पाता है न परमार्थ। ये खूब दौड़ लगाते हैं पर मंजिल इनको नहीं मिलती, न व्यवहार की न परमार्थ की। बीच ही बीच में वो अपना जन्म गंवा देते हैं। उनके हाथ में न व्यवहार लगता है न परमार्थ लगता है। जो उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं से प्रीत नहीं करते वो व्यर्थ में वैष्णव कहलाते हैं, वो व्यर्थ में भक्त कहलाते हैं, वो व्यर्थ में प्रेम धर्मी कहलाते हैं। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। करो श्री हरिवंश की रीति सवै, कुल लोक विरुद्ध जो जाय सहो। यदि तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो जो प्रिया प्रीतम की प्रीति तरंग में जिनका हृदय बह रहा है, द्रवित हो रहा है, ऐसे उपासकों का संग करो। यदि तुम प्रियाजू के शरणागत हुए हो तो ये
लोकातीत और वेदातीत मार्ग है। तुमने अपनी कुल परंपरा, वेद परंपरा का त्याग करके इस प्रेम धर्म का वर्ण किया है, तो तुम्हें सब कुछ सहन करना होगा। सहत सहत बाढ़े भगति। ये जो मन अहंकार से युक्त होकर मैं कर लूंगा, वो केवल पार्थिव क्रियाएं होंगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। लोक और व्यवहार की विरुद्धता को सहने की सामर्थ्य रखो, मन के मार को सहने की सामर्थ्य रखो और अपने आश्रयदाता के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में अपने चित्त को जोड़ दो। करो श्री हरिवंश की रीति सबे। हमारी रीति है सब जीवन सो प्रीति, सबका मंगल हो, सबको सुख हो, किसी का विरोध नहीं, पर आठों पहर ममता केवल लाडली लाल से। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, बस प्यारी जू और प्यारी जू। जगने से लेकर सोने तक, जीवन से लेकर मरण तक, चेतना से लेकर मूर्छा तक, बस जय हो जुगल जोरी की। बस जोरी स्मरण मत रहो। आचार्य चरण विठल दास जी को पत्रिका में लिखते हैं, ये जोरी सुख बरसत है, ये सुख अमृत स्वरूप है। जोरी सुमिरन मत रहो। राधा राधा ये अमृत है, इसका पान करो। जितना पान करोगे उतना ये विषय विष नष्ट हो जाएगा। तो संपूर्ण अपनी उपासना की रीति का आचरण करो। शास्त्र कहता है द्वेक्षरस्तु भवेन मृत्युस त्रेक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर न ममेति च शाश्वतम। ये दो अक्षर भगवत आराधना में तन्मय होने के लिए प्रयासरत है। हिरण का वो घटना, उसके बच्चे को निकालना, उसके बच्चे में ममपन हो जाना, ममता हो जाना। देखो कैसी मृत्यु का स्वरूप वर्णन करते हैं कि जहां हरि प्राप्ति के लिए अपने स्वयं पुत्र को, पत्नी को, राज्य को त्याग दिया, नमम, वहीं ममता चूक हो गई, हिरण के बच्चे में हो गई, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। यहां किसी भी वस्तु, एक संत मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, फिर मृत्यु अवस्था को, तो उसमें सांप बनकर बैठ गए। ये घर मेरा है, राधा बाबा के चरित्र में आया, तो कुत्ते का पिल्ला बनकर के उसी दरवाजे पे बैठ गए आके। तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्र को बार बार आप स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संपूर्ण सृष्टि में दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ ऐसे ही राधे राधे रानी